माया सरोवर पार्ट 24। हमसों का रथ जब उलट गया तब उसमें से खिसक कर माया सरोवेश्वर, कांचनमाला और रथसारथी तीनों जंगल में एक स्थान पर नहीं गिरे, अलग अलग स्थानों पर गिर पड़े। माया सरोवेश्वर को तो एक विचित्र अनुभव का मौका मिला। माया सरोवेश्वर हमसों के रथ पर से जहाँ गिरा था वहाँ पर नरपक्षी लोग निवास करते थे। उन्हें इधर एक सप्ताह से शिकार खेलने के लिए एक भी जंगली जानवर दिखाई ना दिया था। इसका कारण यह था कि दूर से शिकार की खोज में भागों का एक झुंड उस प्रदेश में आ पहुंचा था। उस झुंड ने जंगल में जो भी शिकार मिला उसे मारकर खा डाला था। उस झुंड का गर्जन सुनकर जंगली जानवर सब घबरा गए और डर के मारे वे सब निकट के पहाड़ पार करके दूर भाग गए थे। नरबक्षियों के सरदार का नाम शेर सिंह था। उसे मालूम हुआ कि उसके थोड़े अनुचर उसके दल को छोड़ भागने की कोशिश में है। उसका मानना है कि लोग इस तरह प्रदेश को छोड़ चले जाते हैं तो जटाओं वाले बरगद की छाया में स्थित शिथिलालय के जंगली देवता को साल भर में एक बार भी नरमांस का नैवेद्य चढ़ाने वाला कौन होगा। अपने देवता की समय पर पूजा आराधना न हुई तो उसका फल उसकी जाति को भोगना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करने के वास्ते वह जटाओं वाले बरगद के नीचे स्थित जंगली देवता के मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन शेर सिंह ने सूर्योदय के वक्त शिथिलालय में पहुंचते ही एक अद्भुत देखा। जंगली देवता की मूर्ति के सामने एक बड़ा ही अजगर एक भेड़ियों को अपनी लपेट में लिए हुए था। ये दोनों शायद एक दूसरे का वध करने या बचने के ख्याल से खींचातानी कर रहे थे। वह जंगली देवता के सामने साष्टांग प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ और कहा, हे जंगली देवता, तुम्हारी महिमा ही बड़ी विचित्र है। एक हफ्ते से हम जो कि तुम्हारे भक्त हैं भूखे से तड़प रहे। हम तुम्हारे भक्त हैं, हम पर तुम्हारी कृपा नहीं है। मुझे यह अद्भुत दिखाकर हमें तुम क्या आदेश दे रहे हो। इसके थोड़े क्षण बाद उजड़ी दीवार के पत्थरों में से एक जंगली बिल्ली अपना सर निकालकर जोर से चिल्ला उठा, म्याऊं म्याऊं। यह तो एक और अद्भुत है। इसके गूढ़ार्थ बूढ़ा पुजारी गणाचारी ही बता सकता है। उस वक्त नरबक्षी औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब जंगल के एक छोटे से मैदान में बैठकर अपनी भूख मिटाने के लिए कंद मूल व फल खाने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। शेर सिंह शिथिलालय से हाफते आया और चिल्ला उठा, जंगली देवता ने हम पर कृपा की है। गाणाचारी हमारी पुजारी कहाँ पर है। कुछ लोगों ने कहा, क्या हम भाले और तलवार लेते आवे। शायद हमारे देवता ने हमारे आहार के वास्ते इन जानवरों को यहाँ पर भेजा हो। बूढ़ा गाणाचारी कहाँ पर है। जंगली देवता के मंदिर में मैंने जो दृश्य देखा उसका कोई गूढ़ार्थ है। उसका रहस्य खोलने वाला व्यक्ति अकेला गाणाचारी ही है। उसे जल्दी बुला लाओ। शेर सिंह गाणाचारी के पास जाकर पूरी बात बताई। गाणाचारी ने इन बातों पर कोई ध्यान न दिया। हुंगते हुए बोला, हमारी जाति के पुजारी के रूप में मेरे बाल सफ़ेद हो गई है। जंगली देवता कोई भी बात साफ नहीं बतला देते, सबके सब रहस्यमय होती है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी जाति के लोगों को भी अन्य जंगली जातियों की भांति उन्हें जब जो मिल जाए उसे खाने की आदत डालना ज़्यादा उचित होगा। शेर सिंह बगल में खड़े एक जवान के हाथ से लाठी खींचकर ललकारते हुए बोला, अरे दुष्ट, क्या तुम यह बात भूल गए हो कि हमारी जाति को मांस को छोड़कर अन्य पदार्थों का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के साथ शेर सिंह ने गाणाचारी की पीठ पर लाठी से दे मारा। शेर सिंह ने बूढ़े गाणाचारी को मंदिर का सारा वृत्तांत सविस्तार दोबारा सुनाया। इस बार गाणाचारी ने सारी बातें सावधानी से सुन ली। सिर उठाकर थोड़ी देर तक आकाश की ओर ताकता रहा। तब झट से झुककर थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली, मंत्र पढ़कर सब लोगों पर छिड़क दिया और बोला, यहाँ पर खाली मैदान में आग सुलगाकर कूड़े में पानी गर्म करो। इस बीच
कुछ लोग जाकर जंगली देवता के मंदिर में रहने वाले अजगर, भेड़िए तथा जंगली बिलवा को यहाँ पर लेके आओ। मैं नहीं समझता कि जंगली बिल्ली अभी तक पत्थरों के बीच बैठा हम लोगों का इंतज़ार करता रहेगा। अजगर और भेड़िए ने अब तक एक दूसरे को मार डाला होगा। इससे गानाचारी उछल पड़ा, अपने बाल नोचते ऊँघते हुए चिल्ला उठा, मैं कौन हूँ? जंगली देवता हूँ। मेरी कृपा रही तो तुम लोगों को जानवरों का मांस ही नहीं बल्कि मानवों का मांस भी मिल जाएगा। अब उठो, चलो। कुछ लोगों ने गानाचारी के कहे अनुसार एक बड़ा कुंड रखा और आग सुलगाई, जिससे वहाँ पर सफ़ेद धुआं आसमान में उठने लगा। उसी समय माया सरोवेश्वर के हंसों के रथ पर गीदों ने हमला किया। हंसों ने रथ को इधर उधर खींचकर उल्टा दिया। सिर्फ अंगरक्षक रथ का एक लकड़ पकड़कर नीचे गिरने से बच गया, लेकिन रथ का सारथी राजा कनकाक्ष की पुत्री कांचनमाला और माया सरोवेश्वर एक ही धक्के में ऊपर से पलटे खाते नीचे की ओर आने लगे। उस वक्त हवा के झोंके के कातर तीनों अलग अलग दूर जा गिरे। केश बिखरे उछलने वाले बूढ़े गानाचारी ने नीचे गिरने वाले माया सरोवेश्वर को देखा और चिल्लाकर कहा, ओह, भूख से तड़पने वाली हमारी जाति पर जंगली देवता ने अनुग्रह किया है। लो देखो। इसके बाद जंगल में हमें जानवरों का मांस भरपूर मिल जाएगा। नरभक्षी जाति के लोग सर उठाए आसमान की ओर देखते उत्साह में आकर तालियां बजाने लगे। माया सरोवेश्वर सीधे नीचे आया और नरभक्षियों द्वारा पानी गर्म करने वाले कूड़े में जा गिरा। उसने पानी में एक डुबकी लगाई और फिर चिल्लाकर ऊपर उठा। चारों तरफ नरभक्षियों को देख वह घबरा गया। माया सरोवेश्वर चिल्लाते कुंडे से बाहर निकलने को हुआ। इस पर बूढ़ा गानाचारी एक जलती लकड़ी को लेकर उसकी ओर निशाना करके चिल्ला उठा, अबे जंगली देवता के द्वारा हमारे लिए आहार के रूप में भेजा गया मानव, कुंडे के जल को गर्म पाकर बाहर निकलने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें कुंडे के नीचे के अंगारों में भून डालूंगा, खबरदार। ये बातें सुनने पर माया सरोवेश्वर को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। उसने ऐसा अभिनय किया मानो गानाचारी को कोई रहस्य बता रहा हो। धीरे स्वर में बोला, तुम जंगली देवता के गानाचारी हो ना? तब तो यह रहस्य तुम ही से बताना है। तुम्हारे देवता ने मेरे साथ आसमान से और 3 लोगों को तुम्हारे आहार के रूप में भेजा है। नरभक्षी जाति का पुजारी ने विस्मय में आकर पूछा, तो फिर वे लोग कहाँ पर हैं? लगता है कि वे लोग रास्ता भूलकर कहीं और उतर गए हैं। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं उन्हें खोज कर पकड़ा सकता हूँ, माया सरोवेश्वर ने कहा। गानाचारी को ये बातें विश्वसनीय प्रतीत हुई। उसने तत्काल खोलने वाले पानी के कुंड में से माया सरोवेश्वर को बाहर निकलवाया। एक को आदेश दिया कि यह वृत्तांत जंगली देवता के मंदिर में गए हुए शेरसिंह को सुना दे। तब 4 लोगों को साथ ले माया सरोवेश्वर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। संध्या तक उन लोगों ने जंगल में कई प्रदेशों में ढूंढा। अचानक एक पेड़ के नीचे रथसारथी का चाबुक उन्हें दिखाई दिया। न मालूम वे जीवित है या नहीं। ऐसा सोचते उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। ऊपर हंसों का रथ उड़ते दिखाई पड़ा। उस समय ऊपर उठने वाले धुएं को पहचानकर सिद्ध साधक और मकरकेतु भी नरभक्षकों के प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे। सिद्ध साधक अपने वाहन नरवानर को हाँकते जय महाकाल की चिल्ला उठा। यह चिल्लाहट सुनकर माया सरोवेश्वर तथा उसके साथ रहने वाले सभी लोग आपादमस्तक कांप उठे। कहानी और है।